नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में 8 अक्टूबर यानी दिन शनिवार के करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले बता दें, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी को लेकर के सीरियस हैं और आपको नोट्स की आवश्यकता है तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म में आपको अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें प्री और मेंस दोनों के नोट्स उपलब्ध हैं। जो भी गलतियां थी इसमें इन्हें सुधार दिया गया है। मुख्य परीक्षा के सभी नोट्स में प्री के नोट्स को अपडेट कर दिया गया, हिंदी माध्यम के 2022 के नोट्स और इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स में। और इसके साथ यदि आप 2021 की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, यदि आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्वयं से अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स और छोटे पेपर होते हैं जो आप डेली आप प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं। ये 895 की टेस्ट सीरीज है। साथ ही यदि आप कॉपी चेक कराना चाहते हैं अपनी, आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी भी चेक हो, जिसका डिस्कशन यूट्यूब के लाइव चैनल पे चल रहा है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एग्जाम गुरुजी के ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जल्द ही करंट अफेयर भी आपको एग्जाम गुरुजी के ऐप में उपलब्ध रहेगा। आप वहाँ पे हम एक नया सेशन चालू करने वाले हैं, इसकी जानकारी मैं आपको करंट अफेयर के अगले वीडियो में दूंगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ये दिए गए जो 2 नंबर हैं, आप इनमें संपर्क करें, व्हाट्सअप करें। कॉल करने का टाइम सुबह 11 से 6 के बीच का है, ये ध्यान रखें। व्हाट्सअप आप कभी भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कल हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले बात, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी डिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मिलिंद कांबले हैं। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल बताई थी क्योंकि ये नया था हम सभी के लिए। एमपी क्राफ्ट्स आर्ट ऑफ द हार्ट, ये एक फैशन शो है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन कब से किया गया था, ये किया गया था 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक का। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया था। ठीक है। चिकित्सीय शिक्षा के जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, आपको ये मालूम है मध्य प्रदेश में चालू हो रहा है हिंदी पाठ्यक्रम, एमबीबीएस इंजीनियरिंग सब कुछ। इसकी शुरुआत कौन करेगा, तो इसकी शुरुआत अमित शाह करेंगे, जो कि हमारे भारत के गृह मंत्री हैं। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, तो 8 दिए गए हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप पिछले दिनों का करंट अफेयर्स देख लें। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अब इस आपको, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है तो सभी जिलों में लागू अभी नहीं होगा, पहले इसे देखा जाएगा क्या है इसकी स्थिति, क्या है, कितना लाभ हो रहा है और समस्याएं क्या जाती हैं। तो आपको ये बताना है कि अभी हाल फिलहाल ये प्रदेश के कितने जिलों में इसकी शुरुआत की गई है, 5 में, 6 में, 7 में अथवा 3 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 3। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट जो है 3 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे शुरू किया गया है। वो 3 जिले कौन से हैं, एक सीहोर है, दूसरा विदिशा है और रायसेन है। विदिशा में आपको ध्यान होगा कि जो ग्रामीण बस सेवा शुरू की गई थी, राज्य ग्रामीण बस सेवा, वो भी विदिशा से ही शुरू हुई थी। ये सुषमा स्वराज जी का, जो हमारे दिवंगत नेता हैं, उनका क्या था, संसदीय क्षेत्र भी रहा है। तो हुआ क्या है कि अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 29 सितंबर को सीहोर जिले में जो उनका बुधनी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ की एक तालापुरी तहसील है, वहाँ पे इन्होंने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है। ये डेयरी प्लस योजना आपको पता है किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। ठीक है। किसानों की आय कई एक तरह से आप ये कह सकते हो समावेशी योजनाएं उनको लेकर के आनी होगी, हर क्षेत्र में प्रयास करना होगा, उद्यानिकी में, डेयरी में, ये सब कुछ मिलकर के ये किसान तैयार होता है। तो हर क्षेत्र में सरकार को ध्यान देना होगा। तो अब उसके लिए क्या होगा, अब डेयरी के लिए इन्होंने एक योजना चालू करी है। योजना में क्या है कि राज्य सरकार क्या करेगी, जो 75% अनुदान है वो पिछड़ा वर्ग को देगी और सामान्य श्रेणी के लोगों को क्या करेगी, जो 50% का अनुदान यानी सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। SC ST और OBC वालों को 75% का अनुदान दिया जाएगा यदि वो डेयरी खोलना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, यदि आप इसको मूल्य में बात करो तो लगभग 62,500 रुपये के आसपास आता है, साथ में 1,50,000 रुपये के आसपास इधर आता है। तो कुल मिलाकर के ये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, आप डेयरी खोलिए, बाकी की सब्सिडी सरकार आपको देगी। और इसमें एक मुर्रा भैंस होती है, आपने पढ़ा होगा पशुपालन में, ये लगभग 50,000 रुपये के आसपास मिल रही है इसमें, किसमें, इस योजना के अंतर्गत। साथ में क्या है, आपको ये पता है कि 10 लीटर के आसपास दूध देती है, तो दूध उत्पादन भी बढ़ेगा इससे। तो ये मोटा मोटा अभी क्या है, 3 जिलों में चालू किया गया इसको। रायसेन, सीहोर से तो शुरुआत ही हुई है, विदिशा और रायसेन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।
इसके बाद जैसा भी इसका फीडबैक आएगा गवर्नमेंट उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेगी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, मध्य प्रदेश अकादमी की यानी स्पोर्ट्स एकेडमी की खिलाड़ी है नीरू डांडा, ये किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, तैराकी से, शूटिंग से या रोइंग से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शूटिंग से। मध्य प्रदेश शूटिंग में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए आप इनके खिलाड़ियों का नाम याद रखेंगे। अभी हुआ क्या है कि जो शूटिंग में शॉटगन ट्रैप इवेंट होता है, इसमें हमारे एकेडमी की जो नीरू डांडा है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये गोल्ड मेडल उन्होंने जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। और बड़ी बात यह है कि इस शॉटगन इवेंट में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक मिला है, इसलिए आपको याद रखना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा हमने आपसे पिछले करंट अफेयर में अद्वैत पागे के बारे में बात करी थी। इन्होंने नेशनल गेम में रिकॉर्ड तो बनाया ही, अभी इन्होंने 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में भी रजत पदक हासिल किया है। और यदि व्यक्तिगत तौर पे बात करी जाए तो अद्वैत पागे ने अब तक 4 स्वर्ण और 2 रजत जीत लिए हैं। तो ये कुछ विशेष खिलाड़ी हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। इसको मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पिछले कोई भी पेपर उठा लीजिए, चाहे वो व्यापम के एग्जाम हो, चाहे वो पीएससी के एग्जाम हो, या तो खिलाड़ी किससे संबंधित है या इनमें से किसने गोल्ड जीता है, ऐसे प्रश्न आपको वहाँ पे लगातार मिल रहे हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है, वन विभाग के जो सभी नेशनल पार्क हैं, ठीक है, इनमें प्लास्टिक की जो बोतल, थैली वगैरह, तो एक तरह से प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यह प्रतिबंध कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर से, 1 नवंबर से, 1 दिसंबर से या 1 जनवरी 2023 से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2023 से। देख लेते हैं अभी क्या हुआ था। अभी वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया था, इसका क्या कहते हैं समापन समारोह था, जहां पर वन मंत्री कौन है? डॉक्टर विजय शाह। इन्होंने इसकी घोषणा करी है कि 1 जनवरी 2023 से पूरी तरह से प्लास्टिक, सभी जो भी नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के, वहां पे इस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और साथ में क्या है, चीता तो मध्य प्रदेश में आ ही गया है अफ्रीका से, अब बात चल रही है जिराफ और जेब्रा भी लाने की। और इनका ये कहना है कि 26 जनवरी 2023 तक वन विहार में, राष्ट्रीय उद्यान में, यानी भोपाल के जो हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर जेब्रा और चीता भी उपलब्ध होंगे, इसके भी लाने के प्रयास चल रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हम आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 में, राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, इसका जो गठन किया गया है, आपको ये बताना है कि ये किस अभियान के निगरानी के लिए किया गया है। ये नहीं, ये जो समिति है ये किस अभियान पे निगरानी करेगी, उसकी समीक्षा करेगी। किशोर न्याय कार्यक्रम, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, बाल संरक्षण सेवा योजना या मिशन वात्सल्य? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिशन वात्सल्य। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। एक्चुअली में क्या है कि ये जो मिशन वात्सल्य है, ये पहली बात तो ये केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की नहीं है। इसमें 60 और 40% का रेशियो होता है, यानी 60% का जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकारें लगाती हैं। वात्सल्य से आपको समझ में आ रहा होगा कि यह ममत्व से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट, टॉप क्या बोलते हैं, शब्द है। तो ये किससे जुड़ा होगा? बच्चों से जुड़ा होगा। तो ये किस विभाग में आता है? ये बाल कल्याण संरक्षण समिति में का जो गठन किया गया है, ये महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये समिति का जो गठन किया गया है, ये इसकी निगरानी करेगी और इसके जो अध्यक्षता करेंगे, किसके द्वारा की जाएगी? इसकी अध्यक्षता की जाएगी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव महिला बाल विकास के जो होंगे, वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे। और इनका काम क्या रहेगा? इनका 3 माह में इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसमें वो ये देखेंगे इसका क्रियान्वयन कैसा चल रहा, मूल्यांकन करेंगे और साथ में समीक्षा रिपोर्ट जो होगी ये हर 3 माह में सरकार को उपलब्ध कराएंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं मिशन वात्सल्य एक्चुअली में क्या है। इसके नाम तीसरी बार परिवर्तित किए गए हैं। इसके पहले की जो योजना है वो आप उसे जानते हैं। 2009 में क्या हुआ था, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 3 योजनाएं चालू की गई थी। ये पूरी तरह से जो किशोर होते हैं और बच्चे होते हैं, उनकी निगरानी के लिए चालू की गई थी, यानी उनके पोषण, उनका संरक्षण, वो जो बड़े होते हैं उनकी एजुकेशन, या जो गरीब बच्चे होते हैं या जो भिक्षावृत्ति में लग जाते हैं उनको रहने, यानी पूरी तरह से बच्चों के विकास, हर प्रकार का विकास, चाहे वह स्वास्थ्य से हो, चाहे वह समाज से जुड़ा हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, सारे विकास से रिलेटेड इन्होंने 3 योजनाएं, सामूहिक योजनाएं चालू करी थी। ठीक है, एक तो किशोर न्याय कार्यक्रम चालू किया था, बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम चालू किया था, बाल गृहों की सहायता के लिए चालू किया गया था। और बाद में 2010 में इसका जो नाम कर दिया गया वो बाल संरक्षण योजना कर दिया गया।
फिर क्या हुआ, सरकार बदली 2017 में और इन्होंने इसका नाम बदल करके क्या किया, बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया। और 2021-22 में इसका फिर से नाम बदल करके मिशन वात्सल्य कर दिया गया। योजना के उद्देश्य वही हैं, जो बच्चे होते हैं उनके पहले स्वास्थ्य का देखना, या जो बेसहारा बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन, या उनके जीवन को जीवन स्तर उनको सुधारने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस योजना के अंतर्गत, बहुत सारी योजनाएं हैं इसके अंतर्गत, मातृवंदन योजना वगैरह भी आ जाती है जो सरकार की चल रही है। सारी योजनाएं इस पूरे एक प्रोग्राम में आ जाती है। एक तरह से ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर छोटी छोटी योजनाएं हैं, ठीक है। और ये किस मंत्रालय में आता है आपको पता, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में आता है। 5 जुलाई 2022 को इसका नाम वर्तमान में बदला गया था, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है और ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, राज्य पुरस्कार नहीं है। वर्ष 2021 का, ठीक है, आपको मालूम है 19, 20 और 21 3 वर्षों के इस बार एक साथ दिए गए हैं। तो 21 का किसे प्रदान किया गया है, आनंद मिलिंद को, कुमार शानू को, शैलेन सिंह को, या अलका याग्निक को। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जो 2021 का दिया गया है वो कुमार शानू को दिया गया है। थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। इस समारोह का जो आयोजन हुआ था इंदौर में, जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे हुआ था। आपकी जो नेक्स्ट बिजनेस समिट होने वाली है वो भी यहीं पे होने वाली है। विदेशी क्या कहते हैं NRIs का प्रोग्राम होने वाला है जनवरी में, वो भी इसी सेंटर पे होने वाला है। तो आप ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का नाम हमेशा याद रखेंगे, इंदौर में है, बड़े बड़े आयोजन यहीं पे होते हैं। तो अलंकरण समारोह में 2019 का जो दिया गया है ये शैलेन सिंह को दिया गया है, पार्स गोयन के लिए। ये म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, आपने जो रामानंद सागर के प्रोग्राम देखे होंगे वहाँ पे इनकी आपको आवाज़ मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद वर्ष 2020 का जो संगीत निर्देशन के लिए दिया गया है वो आनंद मिलिंद को दिया गया है। 2021 का जो दिया गया है वो कुमार शानू को दिया गया है गायन के लिए। अलका याग्निक यहाँ पे क्या थी, अलका याग्निक ने यहाँ पे प्रस्तुति दी थी अपने गायन की, ठीक है। बात करी जाए यदि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1984 में हुई थी और इसमें 2 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दी जाती है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर यानी संगीत निर्देशन और पार्श्व गायन के क्षेत्र से जो कलाकार संबंधित होते हैं वो उन्हें दिया जाता है, ठीक है। बाकी की डिटेल्स आपको मालूम है। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं और हमने एक आंसर पिन भी किया है, उन्होंने काफ़ी डिटेल में आंसर दिया था। बिल्कुल सही जवाब था, भोपाल में किया जाएगा और ये नानाखेड़ा में किया जाएगा। हरियाणा के पंचकुला के बाद अब ये आयोजन जो इसका अगला होना है मध्य प्रदेश में होना है, ठीक है। आपको मालूम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये जो करंट गवर्नमेंट है इसके द्वारा चालू किया गया है। इसमें अंडर 17 यानी 17 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए जाते हैं। गुजरात में जो चल रहा है अहमदाबाद में वो राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, वो राष्ट्रीय खेल है। इसके उद्देश्य अलग हैं, उद्देश्य दोनों का एक है, खिलाड़ियों को तैयार करना, उन्हें मोटिवेट करना। लेकिन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये अंडर 17 इसमें भाग लेते हैं और ये पूरी तरह से एक तरह से आप ये कहो कि ये एक तरह से स्पोर्ट्स कल्चर विकसित करने के लिए भारत में इसकी शुरुआत की गई है कि नई नई प्रतिभाएं क्या कहते हैं खेलों से जुड़े और खेल की तरफ मोटिवेट हों, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं या यूथ जो है वो केवल गेम और IT टेक्नोलॉजी की तरफ ना जाए, खेलों के साथ भी जुड़ा रहे। तो इसको लेकर के शुरुआत की गई है। जब ये गेम शुरुआत होगी तो हम इसके बारे में आपको काफ़ी और जो भी डिटेल्स होती हैं वो देंगे। और ये आयोजन कहाँ होने वाला है, भोपाल में होने वाला है। नानाखेड़ा में क्या कहते हैं खेल गांव का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने 200 करोड़ के आसपास का अभी इसका बजट भी जारी किया है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये 22-23 का आयोजन होगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आज का प्रश्न दे देते हैं, मध्य प्रदेश में अब कितनी रामसर साइट हो गई हैं। ये आपको मालूम है, ये लगातार अपडेट हो रही हैं रामसर साइट। अभी जितनी भी जारी की गई हैं लगातार प्लस प्लस जुड़ती जा रही हैं मध्य प्रदेश में। अभी वर्तमान की यदि बात करी जाए तो आपको ये बताना है कि पूरे मध्य प्रदेश में अब कुल कितनी रामसर साइट हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। जो भी कितनी भी साइटें हैं, आप डिटेल्स आपको इसके बारे में मालूम है तो वो भी बताएं। डिटेल्स आपके देने से एक फ़ायदा ये होता है कि वो जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी मिलती है, क्योंकि जब हम सर्च करते हैं तो जानकारियाँ हमारे दिमाग में भी बैठती जाती हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करें। जिसका आंसर राइट होगा एग्जाम गुरुजी उसको हार्ट देगा, साथ में लाइक भी करेगा।
ठीक है, आप सभी लोग समझ जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। आपको करंट अफेयर कैसा लग रहा है आप ये नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी यदि और कोई भी इसमें सुझाव है आप सभी के तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं, हम उसको सुधारेंगे। और यदि आपको एग्जाम गुरुजी का ये करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना मत भूलिए। देखने वालों की संख्या ज़्यादा है लेकिन शेयर करने और लाइक करने वालों की कम है। हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सहयोग से। तब फिर कल मुलाकात होती है नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।